हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब। मेरा नाम मुजाहिद है मेरा नाम नदीम। यार भाई बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारतीय मुसलमान ने हिंदुओं को पवित्र और मुसलमानों को इस दुनिया के सामने आकर नंगा कर कर भाई सब खोल दी मुसलमानों की पोल। इंडिया के मुसलमान ऐसे बोला है? अबे हाँ, क्या बोल रहे हो यार भाई सब ये तो अब वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि किस तरह से इससे हिंदुओं को पवित्र और हाँ ना यार, मुसलमानों को नंगा कर दिया। देखते हैं वीडियो वॉच वॉच करेंगे बिल्कुल, तब इसके बारे में कुछ आइडिया लगेगा यार। वॉच करते कड़ान करते स्टार्ट। बहराइच घटना के बीच योगी की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 के इनकाउंटर किए, लेकिन उस इनकाउंटर पर भी लगातार योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ओवैसी हो, या फिर कांग्रेस के अजय राय हो, लगातार योगी सरकार पर पूरी तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार योगी सरकार किस तरीके से इनकाउंटर करवा रही है, फेक इनकाउंटर करवा रही है। योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ एहसान जी हैं। एहसान जी से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज से आते भी हैं। एहसान भाई, कैसे देख रहे हैं जो बहराइच में हुआ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ पर लगातार शुरुआती दौर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब एक्शन योगी सरकार करती है, पुलिस एक्शन करती है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को समझ नहीं आ रहा कि यूपी में करना क्या है, कैसे यूपी को चलाना है। और अब फिर एक इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर उन पर आरोप लग रहा है कि ये जो तालिब और सरफराज का इनकाउंटर हुआ है, ये भी योगी सरकार की एक ऐसी मानसिकता है कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करके उनका इनकाउंटर करो, मुस्लिमों के दिल में खौफ पैदा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा होगा, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने सपा का भी शासन देखा, बसपा का भी शासन देखा और कांग्रेस का भी शासन देखा जी। और ख़ासकर मैंने अखिलेश यादव जी का भी शासन देखा है, जो भी कह रहे हैं कि योगी जी फेल हो गए हैं। फेल तो मुलायम सिंह यादव हुए, फेल तो कांग्रेस की सरकारें हुई और फेल तो अखिलेश जी हुए। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ और महीना भर चला, कितने हिंदू मुस्लिमों का नरसंहार हुआ और वो सैफई में नाच देख रहे थे। तो सरकारें देखी हैं कि कैसे सरकारों ने इस उत्तर प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ा और हिंदू मुस्लिम दंगे कराए और महीनों तक कर्फ्यू लगवाए। चाहे अलीगढ़ में कर्फ्यू हो, चाहे मेरठ में कर्फ्यू हो, चाहे मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू हो। ये वो शासनकाल थे जो सपा के शासनकाल थे और भूमाफियाओं के और बदमाशों के और कहीं ना कहीं अपराधियों के शासन के आड़ में ये लोग सत्ता पे बैठते थे। उनका तांडव हमने देखा है। योगी सरकार आते ही सारे भूमाफिया, सारे बाहुबली आज या तो नष्ट हो गए या छुप गए या उन्होंने रास्ता बदल दिया है। और रही बात बहराइच की, मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ योगी जी को कि उन्होंने मात्र 2 दिन में उसे कंट्रोल कर लिया और कहीं ना कहीं साजिश थी उत्तर प्रदेश को दहलाने की। योगी जी ने आनन फानन में जो अपराधियों को पकड़ा और एनकाउंटर भी किया, ये दिखा दिया कि शासक ऐसा होना चाहिए, ना धर्म देखता, ना जाति देखता, ना मजहब देखता। जो दंगाई हैं उनका मजहब नहीं होता और दंगाई को सजा योगी जी जानते कैसे देते हैं। वो केवल ये देखते हैं कि अपराधी है तो सजा कैसे मिलनी चाहिए। उसकी पुलिस भी सशक्त है और योगी जी भी सशक्त हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जातिगत की राजनीति करते हैं, चाहे ओबीसी हो। लेकिन ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं खराब हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही योगी जी को पता ही नहीं है। अखिलेश यादव भी लगातार निशाना साध रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी क्या सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करेंगे, क्या मुसलमानों को ये इनकाउंटर का डर दिखाएंगे, उनको क्या आज़ादी नहीं है रहने की। अभी आपने लिया नाम कांग्रेस का कि मैंने कहा था कांग्रेस का भी शासन देखा है। अलीगढ़ में कर्फ्यू लगता था और पीएससी कैसे निहत्थे मुसलमानों को, कैसे हिंदुओं को गोली मारती थी, वो शासन देखा है। और महीना 2 महीना 6 महीने कर्फ्यू लगते थे। तो वो पहले राहुल जी या कांग्रेस अपने शासनकाल को याद करे। और फिर मैं कह रहा हूँ कि ओवैसी जी, आप मुसलमानों के रहनुमा मत बनो, आप ईमानदारी की बात करो, सच्चाई की बात करो। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी शोभा यात्रा हो या हिंदुओं की हैं, चाहे मूर्ति विसर्जन हो, चाहे हनुमान जयंती हो, चाहे शोभा यात्रा हो, उन पर क्यों पत्थरबाजी होती है? उनके साथ में भी क्यों दुर्व्यवहार होता है? हमने मुहर्रम पे कभी नहीं देखा पत्थरबाजी होते हुए। हमने अपने नबी के जो हमारे नबी का जो एक दिन पैगम्बर साहब का हमारा दिन मनाया जाता है, उनकी यात्रा निकालते हैं और बरफात मनाते हैं, तो वहाँ पत्थरबाजी कभी नहीं होती और बड़ा जुलूस निकलता है। नारे तकबीर कहते हुए मुसलमान पूरे शहर में घूमते हैं। किसी हिंदू ने पत्थर मारा?
या मुहर्रम के ऊपर जो मुहर्रम निकलते हैं पूरे शहर के अंदर, और हर प्रदेश में निकलते हैं, उत्तर प्रदेश में निकलते हैं, हर प्रदेश में निकलते हैं, किसी उन्होंने पत्थर मारा देख ले क्या? मुसलमान जो क्या सुबह है। तक निकलती हैं उनमें पत्थरबाजी क्यों होती है? ये कहीं ना कहीं वो लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हिंदुस्तान के ताने बाने को बिगाड़ना चाहते हैं। और खासकर ये कुछ पार्टियां भी ऐसी हैं जो उनको सेहत देती हैं और आगे उनको बढ़ाने का काम करती है और उनकी बातें बात कहती हैं। कभी ओबीसी ने ये नहीं कहा कि हाँ दंगाई है सज़ा मिलनी चाहिए, कभी अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि जो भी दंगाई सज़ा मिलनी चाहिए। केवल वो देखते हैं कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। जब जब मुसलमानों ने अत्याचार किए हैं, जब जब उन पर कार्रवाई हुई है, तब तब वो तड़फे हैं। और एक बात और कह दूँ आपको मैं, वो केवल अखिलेश जी का नारा एक है पीडीए का, और भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। यही फ़र्क उनमें है। वो केवल राजनीति करते हैं यादव, मुसलमान और दलित की, और भाजपा करती है सबका साथ सबका विकास। यही फ़र्क है। और अखिलेश जी के लिए ना कोई सिख है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है। उनके लिए केवल केवल वोट बैंक उनके जो है वो पीडीए के माध्यम से इस देश में, इस राज्य में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हम केवल पीडीए के लोगों को हम मदद करेंगे, बाकी कोई भी समाज वो हमारा नहीं है, वो भाड़ में जाए। अखिलेश जी यही तो कह रहे हैं कि जवाब देगी जनता। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी 27 में जा रहे हैं, अखिलेश जी की पीडीए की सरकार आ रही है और जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं उनकी जांच कराएंगे। इस तरीके की जो गुंडागर्दी अखिलेश जी जो आरोप लगा रहे हैं सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है, उस पर भी जांच होगी और जब सरकार बदलेगी जब अखिलेश जी इसका हिसाब किताब भी करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। अखिलेश जी कह रहे हैं कि योगी जी जा रहे हैं। आप 3 बार लोकसभा हारे, 2 बार विधानसभा हारे और फिर सपने देख रहे हो। योगी जी कभी जाने वाले नहीं हैं कि योगी जी हर अमन पसंद आदमी के दिल में बसते हैं। वो अपराधियों को ठोकते हैं और अमन पसंद को गले लगाते हैं। आप में और योगी में से यही फ़र्क है। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भय मुक्त बने, अपराध मुक्त बने और विकसित राष्ट्र बने। इधर हुई ये वीडियो ख़त्म। इसने साफ साफ बोल दिया यार कि हिंदुओं जैसा पवित्र कोई नहीं और मुसलमानों जैसा बकचोद कोई नहीं है कि भाई सब जहाँ पे हिंदुओं की यात्रा निकल रही बिल्कुल होती यार। है और वहीं पे ये लोग पत्थर मारते हैं बिल्कुल। मुसलमान। लेकिन भाई क्या मुसलमानों की यात्रा निकल रही होती तो कहते हैं वहाँ पे किसी हिंदू ने, मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने पत्थर मारा हो। देख मुसलमानों को इसने नंगा कर दिया, कसम। सारे आम सड़क पे कहता है खड़े कि हो गए। भाई साहब ये मुसलमानों के गंदे करतूत है जो ऐसा काम करते हैं भाई साहब, अवैसी जैसों के भाई साहब ऑर्डर के नीचे। हाँ। और भाई साहब मैं कहता हूँ वो कौन है? गधे मुसलमान जो ऐसा काम करते हैं। यकीन मानो तुम लोगों ने मुसलमानियत का नाम बदनाम किया हुआ है इस दुनिया में। आज देखो एक मुसलमान ने रोड पे खड़े हो के, भारत के अंदर खड़े हो के भाई साहब बोल दिया है कि हिंदुओं से ज्यादा पवित्र तो कोई है ही ना उन्होंने तो कभी पत्थर हाथ में पकड़ा ही नहीं है। हम मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज लेकिन करते उन्होंने हैं। नहीं मारा। मुसलमानों ने पकड़ा तो उन पे मारे हैं और पत्थर। भाई साहब कहता है कि योगी जी एक ऐसा पवित्र इंसान है जो भाई साहब जो मतलब कि जो अधर्मी नहीं होता, जो अच्छे काम करता है उसको तो गले लगाता है उसको। देखो जो गुंडा का करता है, बदमाशी करता है, तो फिर उसका काउंटर ही होता है, उसको तो छोड़ता वो नहीं है। और भाई साहब देखो 2 मुसलमानों को ठोका है। हाँ। अब वो मुसलमान गैंगस्टर थे, बिल्कुल। उनको ठोका तो अवेसी के अंदर मर्चे लग गई। वो तो सियासत करता ही ना, क्योंकि वो उसको इसमें तो वो सियासत इनको कर। फंडिंग भी तो करता है ना हाँ। ऐसी के आदमियों को जब ठोका है ना। हाँ। तो भाई साहब इसको आग लग गई क्यों ठोका भैया, और मुसलमानों को भड़का रहा है। लेकिन एक शेर मुसलमान ने आके हिंदुओं की पवित्रता और भाई मुसलमानों तुम्हारी तो शलवारें इसने उतारी हैं रोड पे खड़े होके। बिल्कुल सही बोला वजह। योगी जी इंसान ऐसा ही ना, जा नेक बंदा हो, अच्छा बंदा हो, उसे गले लगाता ही। और ये बात इसने भी बोल दी, उसको गले लगाता आगे ही। से भी सनातनियों की पवित्रता बता दी इस दुनिया हाँ। को। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम तो करते बात